शाम और शाम की इनकम, आय का अनुपात कितना है 4:3 और उनके खर्च का अनुपात कितना है 3:2। यदि दोनों 2500 रुपए बचाते हैं तो उनकी अलग अलग इनकम बतानी है, क्या होगी। मेरे भाई एक छोटा सा कंसेप्ट समझो। जो आपका खर्च है, मतलब जो आपका एक्सपेंडिचर है, वो क्या होगा, आय में से यदि मैं बचत को माइनस कर दूं, आय में से यदि मैं बचत को माइनस कर दूं तो वही तो आपका खर्च बनेगा। ठीक है, अब मेरे भाई राम की इनकम कितनी है 4 यूनिट और शाम की इनकम कितनी है 3 यूनिट, अनुपात में 4 और 3 दी हुई है। राम की बचत कितनी है 2500 रुपए, भाई मैंने 2500 रुपए घटा दिए। शाम की बचत कितनी है 2500 रुपए, मैंने दोनों में से 2500 रुपए घटा दिए। अब 4 और 3 जो है वो हमारी अनुपात पर वैल्यूज है, जबकि 2500 जो है वो हमारी रियल वैल्यू है। इस वजह से मेरे भाई 4 के साथ 4 ए लगा देता हूं, 3 के साथ 3 ए, और अब जो इनके खर्च का अनुपात बनेगा वो कितना बनेगा 3:2 बन जाएगा। मैंने क्या किया, राम की इनकम में से उसकी बचत घटा दी, शाम की इनकम में से उसकी बचत घटा दी, मुझे दोनों के खर्चों का अनुपात मिल गया जो कि किसके बराबर दिया है 3:2 के बराबर दिया है। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करेंगे मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 चौके 8, 8a माइनस में 25 दूनी 50 यानी कितना हो गया 5000, किसके बराबर 3 3 9, 9a माइनस में 25 3 7500। ठीक है, अब मेरे भाई a को a के साथ ले जाते हैं और 7500 को 5000 के साथ, तो 9 में से 8 गए, 9a माइनस 8a किसके बराबर हो जाएगा 7500 माइनस में 5000 के बराबर। 9 में से 8 गया 1, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2500 रुपए। अगर a की वैल्यू मेरे भाई 2500 रुपए मिल गई तो दोनों की इनकम हम निकाल सकते हैं। राम की इनकम कितनी हो जाएगी 4 गुणा में 2500 यानी किसके बराबर हो जाएगी 10000 के बराबर। ऐसे ही मेरे भाई शाम की इनकम कितनी हो जाएगी 3 गुणा में 2500 यानी कितनी हो जाएगी 7500 रुपए। आ गया भाई हमारा आंसर, कितना बनेगा 10000 और 7500 हो जाएगा। अब ये तो तरीका था मेरे भाई कि आप अपने बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। एक इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बनती है, उसको भी आप स्टेप बाय स्टेप जो है ध्यान कर लीजिए। देखो शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को कैसे देखते हैं। देखो मेरे भाई इनकम किस अनुपात में दी है 4:3, इनकम किस अनुपात में है 4:3 में, जो उनका खर्च है वो किस अनुपात में है 3:2 में, और जो उनकी बचत है वो किस अनुपात कितनी है 2500 और 2500 रुपए। मैंने क्या लिखा, पहले इनकम लिखी, फिर उनका खर्च लिख लिया, फिर उनकी बचत लिखी। अब सोल्व कैसे करना है मेरे भाई, 2 को 8 4 से गुणा करो, कितना हो गया 8 हो गया। 3 को 3 से गुणा करो, कितना हो गया 9 हो गया। 8 और 9 का अंतर कितना हो जाएगा मेरे भाई 1 यूनिट, 8 और 9 का अंतर कितना 1 यूनिट। ऐसे ही 2 को 2500 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 5000, 3 को 2500 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 7500, और 5000 और 7500 का अंतर कितना हो जाएगा मेरे भाई 2500, यानी जो 1 यूनिट है वो किसके बराबर आई 2500 के बराबर। ऊपर 1 यूनिट किसके बराबर आई 2500 के बराबर आ गई। अगर 1 यूनिट मेरे भाई 2500 के बराबर है तो राम की इनकम 4 यूनिट सॉरी 4 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी 4 गुणा में 2500 यानी आंसर क्या हो जाएगा 10000। ऐसे ही शाम की इनकम 3 गुणा में 2500 यानी कितनी हो जाएगी 7500 रुपए हो जाएगी। ठीक है, ये तरीका हमारा शॉर्ट ट्रिक से होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़े भाई, देखो जरा। सीता और गीता की इनकम कितनी है 4:3, सीता 10000 रुपए बचाती है और गीता 15000 रुपए बचाती है, और उनके खर्च का अनुपात कितना है 2:1, दोनों की इनकम निकालनी है अलग अलग। ठीक है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को हम सीधा सीधा सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करेंगे, पूरा जो बेसिक वाला था उससे हम सोल्व नहीं करेंगे। देखो मेरे भाई इनकम कितनी है 4:3, खर्च कितना है 2:1, सीता की बचत 10000 कितनी है 10000, और गीता की बचत कितनी है 15000 कितनी है 15000। किस तरीके से सोल्व किया जाएगा मेरे भाई, 1 को 4 से गुणा करते हैं कितना हो जाएगा 4 यूनिट हो जाएगा, 2 को 3 से गुणा करते हैं कितना हो जाएगा 6, 4 और 6 का अंतर कितना मेरे भाई 2 यूनिट, कितना बना 2 यूनिट। ऐसे मेरे भाई 1 को 10000 से गुणा करते हैं कितनी वैल्यू बनेगी 10000, 2 को 15000 से गुणा करते हैं कितनी वैल्यू बनेगी 30000, और दोनों का अंतर कितना हो जाएगा मेरे भाई 20000। दोनों का अंतर मतलब मेरे भाई ये जो 2 यूनिट है ये किसको बता रहा है 20000 को। अगर 2 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 20000 है, ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10000 हो जाएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10000 है तो सीता की इनकम 4 को 10000 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 40000, ऐसे ही 3 को भी 10000 से गुणा करेंगे 30000, तो इनकम कितनी बनेगी 40000 और 30000। बिल्कुल सिंपल से तरीके, दोनों से हमारा आंसर बड़े आराम से आ सकता है। ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़े भाई, देखो जरा। भाई 2 हमारे पास वर्ग है, वर्गों की बुझाई किस अनुपात में है 4:7 में, इनके परिमाप का अनुपात बताना है क्या होगा। देखो मेरे भाई इस तरीके के क्वेश्चन में हमें जो है वर्ग हो चाहे वृत्त हो चाहे आयत हो, हमें सभी के फॉर्मूले जो है वो जरूर पता होने चाहिए। जैसे मेरे भाई यहाँ पर भुजा पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, इन दोनों की जो भुजा है उनका अनुपात कितना दिया है हमें, कितना दिया है 4:7 दिया हुआ है। मेरे भाई वर्ग का जो परिमाप है, वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला क्या बनता है 4 गुणा में भुजा, 4 गुणा में भुजा होता है। दूसरे वर्ग का परिमाप भी क्या हो जाएगा 4 गुणा में भुजा हो जाएगा, 4 गुणा में भुजा। यहाँ पर आप भुजा की पावर देखो, भुजा की पावर कितनी बन रही है, भुजा की पावर यहाँ पर भी 1 है परिमाप में और दूसरे में भी कितनी है 1 ही है। मतलब मेरे भाई जो अनुपात भुजा का होगा वही अनुपात हमारा परिमाप का भी बनेगा। तो इस बात को समझना, जो अनुपात आपकी भुजा का बनेगा वही अनुपात आपके परिमाप का बनेगा, क्योंकि दोनों में पावर 1 ही है। अगर वर्ग होता तो भुजा का वर्ग कर देते, अगर 3 होता पावर 3 होते तो हम भुजा की पावर 3 कर देते, लेकिन फॉर्मूले में क्या बन रहा है 4 गुणा में भुजा की पावर 1। तो मेरे भाई हमें सिर्फ भुजा की पावर 1 देखना है, 1 है, इसलिए मेरे भाई जो अनुपात भुजाओं का है वही अनुपात हमारा परिमाप का बनेगा। आंसर क्या हो जाएगा 4:7 हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या बनेगा भाई 4:7। जो आंसर इसका 16 और 49 दे रही है मेरे भाई वो गलत है। ठीक है, 16 और 49 इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है हाँ भाई, कल क्लास शाम को नहीं हुई थी, ना ही आज सुबह क्लास हो पाई थी। ठीक है, बहुत बच्चे सिर्फ और सिर्फ पढ़ने नहीं, यहाँ पर सिर्फ यही पूछने आए हैं कि भाई सुबह क्लास हुई थी या कल क्लास हुई थी या नहीं हुई थी, है ना। ठीक है, तो मेरे भाई कल क्लास नहीं हुई थी, सुबह भी क्लास नहीं हो पाई थी, मुझे फिर से जो है हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था, इस वजह से जो है क्लास में आपकी नहीं ले पाया था। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन पर देखो जरा। 2 वृत्तों की परिधियों में जो अनुपात है वो कितना है 3:7, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है क्या होगा। मेरे भाई वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या बनता है 2πr बनता है, 2πr। मेरे भाई 2 और पाई ये तो आपका कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कभी नहीं बदलेगी, पाई का मतलब 22/7 ही रहेगा, 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी। तो परिधि में जब भी कोई फर्क पड़ेगा वो किसकी वजह से पड़ेगा, त्रिज्या की वजह से पड़ेगा। ऐसे ही मेरे भाई क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr², क्या होता है πr²। पाई की वैल्यू 22/7 ही रहेगी, तो क्षेत्रफल पे कोई फर्क पड़ेगा वो किस वजह से पड़ेगा, त्रिज्या के वर्ग के हिसाब से फर्क पड़ेगा, त्रिज्या के वर्ग के हिसाब से। अब मेरे भाई देखो दोनों वर्ग हमारे सामने, पहला वर्ग और दूसरा, अरे सॉरी वर्ग नहीं मेरे भाई वृत्त है ये, सॉरी वृत्त, पहला वृत्त और मेरे भाई दूसरा वृत्त। ठीक है, जो इनके परिधियों का अनुपात है वो कितना है 3:7। मतलब मेरे भाई जो इनकी त्रिज्या है r है उसका अनुपात कितना है 3:7। हमें क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, यानी r की पावर 2 का अनुपात बताना है, कितना हो जाएगा 3 का वर्ग यानी कि 9 और 7 का वर्ग यानी कि 49। तो आंसर क्या बनेगा 9:49। इस बार हमारा आंसर क्या बनेगा b बन जाएगा, इस बार हमारा आंसर क्या बनेगा भाई b बन जाएगा। ठीक है, एसएसबी के ऊपर एक वीडियो डालो प्लीज बेटा, एसएसबी के ऊपर किस तरीके की वीडियो आप चाहते हो एक बार वो भी बात बताओ, जरूर उसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, देखो जरा। भाई शाम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है, 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु शाम की आयु का 1.5 गुना होगी, शाम के पिता की वर्तमान आयु बताइए क्या होगी। ठीक है, देखो मेरे भाई यहाँ पर तो है शाम के पिताजी और दूसरी जगह ले लेते हैं हम शाम। आयु के क्वेश्चन में सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया होता है हम सिर्फ उतनी बात लिखेंगे, उसके बाद मैं आपको स्टेप बताता हूं कि किस तरीके से आगे सोल्व करना है। ठीक है, वर्तमान की बात यानी कि वर्ष 2023 अभी भी चल रहा है, वर्ष 2023 लेते हैं। क्या कहा है शाम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है, यानी शाम की आयु अगर 1 है तो उसके पिता की आयु दुगनी यानी कि डबल होगी। ठीक है, आगे क्या कहा 20 वर्ष बाद
20 वर्ष बाद यानी कि वर्ष 2043 की बात कर रहे हैं। क्या कहा है? उसके पिता की आयु शाम की आयु का 1.5 गुना होगी, 1.5 गुना होगी। यानी मेरे भाई अगर शाम की आयु 2 यूनिट है तो उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 3 यूनिट हो जाएगी। कितनी बनेगी? 3 यूनिट 1.5 गुना होगी। ठीक है, अब देखो मेरे भाई सबसे पहले हम जो है आयु में अंतर देखते हैं। सबसे पहले आयु में अंतर 2 और 1 में अंतर कितना है? 1। 3 और 2 में अंतर कितना है? 1। अंतर हमेशा बराबर मिलना चाहिए और हमारा अंतर जो है वो बराबर ही है। फिर दूसरी चीज देखते हैं हम वर्षों में अंतर। मेरे भाई पिता की आयु 2 से कितनी हो रही है? 3। कितना फर्क पड़ा? 1 का, लेकिन असल में वर्षों में अंतर कितना है? 20 का। तो 1 को कितने से गुणा करूं कि 20 हो जाए? इससे गुणा करेंगे मेरे भाई 20 से। तो पिता की वर्तमान आयु पूछी है, 2 को भी मेरे भाई 20 से गुणा कर लेते हैं। पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष। आंसर क्या बनेगा? 40 ईयर्स हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा मेरे भाई? 40 ईयर्स। सर मैंने फॉर्म भर दिया है, कल मेरा ईवीएस आ गया है, अब क्या करें प्लीज बता दीजिए बेटा। इस तरीके के कमेंट आप क्लास ओवर होने के बाद एक बार जो है कमेंट सेक्शन में लिखना, वहां पर आपको बड़े अच्छे से बता दिया जाएगा कि आपको आगे का स्टेप क्या करना है। ठीक है सर, आपकी टीम कभी राजस्थान आएगी? मेरे भाई जरूर आएगी। जयपुर के लिए अंकित सर से बात हुई थी, जयपुर का उनका बहुत मन है, तो जल्दी ही जयपुर के लिए कुछ ना कुछ प्लान जरूर बनाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़े भाई। देखो जरा मेरे भाई छठा नहीं, हम 7वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आयु का बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, उसको छोड़ दिया है। देखो 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 7:5 और 3:5। अगर दोनों बर्तनों को 1:2 के अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए, क्या होगा? ठीक है, देखो मेरे भाई इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझो, एक छोटा सा कंसेप्ट। अगर आपके सामने एक अनुपात दिया है 2:3, 2:3 दिया है और इस अनुपात को आप जो है 4:5 में बदलना है। किसमें बदलना है? 4:5। तो किस तरीके से बदला जाएगा इस बात को समझना जरा। कोई भी अनुपात आपको दिया है 2:3, इसको दूसरे अनुपात 4:5 में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे मेरे भाई? जो दिया गया अनुपात है पहले उसको बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए 2 को 3 से और 3 को 2 से, मतलब एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर 3 और 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया मेरे भाई? बराबर हो गया। बराबर करने के बाद जिस भी अनुपात में बदलना है उस अनुपात से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, 4:5 में बदलना है तो पहले को 4 से और नीचे 5 से गुणा कर दिया। अब अगर अनुपात देखोगे तो हमारा अनुपात वही 4:5 ही बनेगा। यहाँ से मैंने आपको क्या समझाया? किसी भी अनुपात को दूसरे अनुपात में बदलना है तो पहले हम करेंगे उसे बराबर, फिर जिस अनुपात में बदलना है उसे हम गुणा कर देंगे। ठीक है, अब आ जाओ मेरे भाई क्वेश्चन पर। देखो दूध और पानी पहले बर्तन में किस अनुपात में है? 7:5। टोटल कितना हो गया मेरे भाई? 12 हो गया। टोटल मिश्रण कितना बना? 12। दूसरे बर्तन में 3:5, 3:5 मेरे भाई टोटल कितना बन गया? 8 बन गया। कितना हो गया? 8। हमें जो बर्तन का आयतन लेना है वो किस तरीके से लेना है? 1:2 में, मतलब पहले का 1 तो दूसरे का उससे डबल, पहले का 1 तो दूसरे का उससे डबल। तो मेरे भाई हमारे पास तो 12 और 8 है, हमें तो 1:2 में बदलना पड़ेगा। तो अभी मैंने क्या बताया था? पहले हम अनुपात को करेंगे बराबर, बराबर करने के बाद जिस भी अनुपात में बदलना है उसे हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो मेरे भाई क्या करते हैं हम 12 को 2 से गुणा कर लेता हूं और 8 को 3 से गुणा कर लिया। 12 दूनी कितना होता है? 24 और 8 कितना हो जाता है? 24। मतलब मैंने कर लिया बराबर, किससे गुणा किया? 2 से, तो 5 को भी 2 से गुणा कर लिया और 7 को भी 2 से। यहाँ 3 से गुणा किया तो 5 को भी 3 से और 3 को भी 3 से गुणा कर दिया। बराबर करने के बाद जिस भी अनुपात में बदलना है उस अनुपात से गुणा कर देंगे। मतलब मेरे भाई ऊपर वाले को 1 से गुणा और नीचे वाले को 2 से गुणा, तो ऊपर 1 से गुणा और नीचे वाले को 2 से गुणा कर दिया। किससे गुणा कर दिया? 2 से। तो मेरे भाई कितना बना? 2 7 कितना हो जाएगा? 14। ऐसे ही 2 पंजे कितना हो जाएगा? 10। ऐसे ही 3 3 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18। 5 3 15, 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30। अब मेरे भाई दूध को दूध के साथ मिला देते हैं और पानी को पानी के साथ। 8 और 4 12, ऊपर हाथ से ले कितना हो गया? 32। 30 और 10 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 40। दोनों को अनुपात में देते हैं, 8 चौके 32, 8 पंजे 40। आंसर क्या हो गया मेरे भाई? 4:5। आंसर क्या बना मेरे भाई? 4:5 हो गया। ठीक है, हाँ भाई अब जरा कमेंट करके बताओ क्या क्वेश्चन सभी को समझ में आया भाई अच्छे से? ठीक है प्रमोद ठाकुर, मैंने आपका कमेंट लिख लिया है। ठीक है गुरुजी जीडी का क्वेश्चन करा रहे हो, इतना हार्ड नहीं बेटा, आप कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए मेरे भाई। बहुत ही सिंपल से कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या था मेरे भाई कि अगर आपको 2 बर्तनों में दूध और पानी दिया है, उसको 1:2 में मिलाना है तो नए बर्तन में अनुपात क्या बनेगा? ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिंपल सा। मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से कराता हूं। ठीक है, देखो दूध और पानी पहले बर्तन में किस अनुपात में था? 7:5। टोटल कितना हो गया मेरे भाई? 12 हो गया। 7 और 5 कितना बना मेरे भाई? 12। दूसरे में किस अनुपात में था? 3:5। दूसरे में किस अनुपात में था? 3:5। टोटल कितना हो गया मेरे भाई? 8 हो गया। कितना बना? 8। हमें जो दोनों बर्तनों में आयतन लेना है वो किस अनुपात में लेना है? 1:2 में। हमारे पास आयतन क्या है? 12 और दूसरे में 8। हमें 1:2 में लेना है, तो पहले 12 और 8 को 1:2 में बदलना पड़ेगा। और कैसे बदलेंगे मेरे भाई? कैसे बदलेंगे? पहले इसको करेंगे बराबर, बराबर करने के लिए 12 को 2 से और 8 को 3 से गुणा कर दिया। अब जिस भी अनुपात में बदलना है उसे हम गुणा कर देंगे। तो मेरे भाई पहले को 1 से गुणा किया और नीचे 2 से गुणा कर दिया। इससे गुणा किया कुल मिलाकर मैंने 2 से, तो 5 को भी 2 से गुणा कर देता हूं, कितना हो जाएगा? 10। ऐसे ही 7 को भी 2 से गुणा किया, कितना हो जाएगा? 14। नीचे किससे गुणा किया? 6 से, तो 5 को भी 6 से गुणा कर देते हैं 30 और मेरे भाई 3 को भी 6 से गुणा कर देते हैं 6, कितना हो जाएगा? 18। टोटल दूध कितना हो गया? 14 और 18 यानी कि 32 और टोटल पानी कितना हो गया? 40। 32 और 40 का अनुपात क्या बनेगा? 4:5। आंसर क्या होगा मेरे भाई? 4:5 हो जाएगा। ठीक है, हाँ भाई अब जरा कमेंट करके बताओ क्या सभी को क्वेश्चन समझ में आया? अच्छे से आ गया सर, अब क्लियर है। खुशी गुप्ता अब क्लियर है। ठीक है, नीतीश कुमार बिल्कुल सही। ठीक है यस सर जी, रिंकू बेटा बिल्कुल सही क्लियर है सर। आकांक्षा साहू ठीक है बेटा। सर मैं स्पेशल का क्लास लेना तो बेटा वो स्पेशल क्लास चलती तो है, आप जरूर ले सकते हो। अनुज कुमार बिल्कुल सर हो गया है। चलिए अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। देखो जरा चीनी की कीमत 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति अपनी खपत को कितने प्रतिशत बढ़ाए ताकि चीनी के मूल्य पर कुल खर्च हमारा स्थिर रहे? मेरे भाई जब भी आपको ये कंडीशन दी हो कि खर्च पर कोई भी फर्क ना पड़े, जब भी आपको ये कंडीशन दी हो कि खर्च आपका पहले जितना ही रहे, तो हमारा कंसेप्ट क्या कहता है कि जो खपत होती है ना, खपत वो कीमत के व्यतक्रमानुपाती प्रतिलोम या फिर उल्टा होती है। मतलब क्या हुआ कि कीमत जितनी बढ़ेगी खपत हमें उतनी ही कम करनी पड़ेगी, कीमत जितनी कम होगी खपत हम उतनी ही बढ़ा सकते हैं यदि हमें खर्च जो है वो पहले जितना ही रखना हो। तो हमारा खर्च कितना हुआ? 20% कम। 20% का मतलब क्या होता है मेरे भाई? 1/5। कितना? 1/5। मतलब खर्च जो है मेरे भाई 5 में 1 यूनिट कम होकर कितना हो गया? 4 हो गया। तो मेरे भाई खपत जो है हम 4 से कितना कर सकते हैं? 5। 4 से कितना कर देंगे? 5। 4 से हम कितना कर देंगे? 5 कर देंगे। मतलब खर्च हमने खपत हमने कितना बढ़ा दिया? 1 यूनिट बढ़ा दिया। किसके मुकाबले? 4 के मुकाबले। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, और 100/4 का मतलब क्या होता है? 25%। आंसर क्या बनेगा मेरे भाई? 25% हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है कि खपत जो होती है वो कीमत के व्यतक्रमानुपाती प्रतिलोम या फिर उल्टा होती है। खर्च हमें जब भी बराबर रखना हो तो मेरे भाई खपत कीमत जितनी कम होगी खपत हम उतनी बढ़ा सकते हैं, कीमत हमारी जितनी बढ़ेगी खर्च हमें उतना ही कम करना पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़े। देखो जरा चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई तो खपत को कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि चीनी का कुल खर्च हमारा स्थिर रहे? देखो मेरे भाई इस बार 20% की वृद्धि हुई है। 20% का मतलब 1/5, मतलब कीमत जो है वो 5 से बढ़कर कितनी हो गई? 6 हो गई। तो खपत जो है मेरे भाई वो 6 से कितनी करनी पड़ेगी? 5। 6 से कितनी? 5। मतलब कितनी कम करी? 1 यूनिट। किसके मुकाबले? 6 के मुकाबले। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। 100/6 मेरे भाई 100/6 को सोल्व करके दिखाता हूं। 100/6 6 एकम कितना? 6 कितना शेषफल बना? 4 ऊपर से आया 0। 6 से काटते मेरे भाई 36, कितना शेषफल बना मेरे भाई? 4। तो इसको लिखा कैसे जाएगा मेरे भाई? भागफल सही शेषफल बटे में भाजक, यानी 16 सही 4/6%। और 4/6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/3, यानी आंसर क्या बनेगा? 16 सही 2/3%। 16 2/3% हमारा आंसर हो जाएगा।
आंसर क्या बनेगा मेरे भाई 16 2/3% हमारा आंसर। ठीक है 6 1/4% गलत है मेरे भाई आकाश राजपूत। सर का तबियत खराब हो गया सर, छोड़ दे, कोई बात नहीं बेटा जी, अभी मैं क्लास ले सकता हूँ 10 मिनट और। खुशी गुप्ता बेटा बिल्कुल सही आंसर आपका, रिंकू बेटा बिल्कुल सही, शिव शर्मा बेटा बिल्कुल सही आंसर, सुमित श्रीवास्तव बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पर बढ़े, देखो जरा। अरविंद एक रेडियो लेकर आया 500 रुपए का और उसने वो शाम को बेच दिया 20% लाभ पर। शाम ने वो रेडियो मोहन को बेच दिया 20% हानि पर, तो मोहन के लिए उसका क्रय मूल्य बताइए क्या होगा। क्वेश्चन को देखो जरा, किस तरीके से है कि अरविंद ने रेडियो किसको बेचा, शाम को। शाम ने वो रेडियो किसको बेच दिया, मोहन को। मतलब क्रमांगत रूप से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, क्रमांगत रूप से एक के बाद एक आगे बढ़ता हुआ चल रहा है। ठीक है, तो मेरे भाई अरविंद ने शाम को बेचा 20% लाभ पर। 20% का मतलब क्या होता है मेरे भाई 1/5, यानी 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा, 6 रुपए में बेच दिया। शाम ने वो मोहन को बेचा 20% हानि पर। 20% का मतलब क्या होता है अनुपात में 1/5। अब 1/5 की हानि यानी 5 रुपए की वस्तु को 4 रुपए में बेचेगा। मतलब शुरुआत में अगर कीमत 5 गुना में 5 यानी 25 रुपए थी, तो अंत में उसकी कीमत 6 गुना 4 यानी कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। कितनी बनेगी, 24। पर मेरे भाई 25 नहीं, शुरुआत में उसकी कीमत कितनी थी, 500 रुपए। कितनी थी, 500। 25 को कितने से गुना करूं कि 500 बन जाए, किससे गुना करेंगे मेरे भाई, 20 से। ऐसे ही 24 को भी मेरे भाई 20 से गुना कर लेते यानी अंत में उसकी कीमत कितनी बन जाएगी, 480 रुपए बन जाएगी। 480 रुपए हमारा आंसर। आंसर क्या बनेगा मेरे भाई, 480 हो जाएगा। ठीक है सर, आपकी क्लास कितने बजे से चलती है बेटा, हर रोज शाम को 9 बजे क्लास होती है प्रैक्टिस सेट, और सुबह 7 बजे जो क्लास होती है वो एप्लीकेशन पर होती है, वो बैच चला हुआ है, सबूत बैच। ठीक है गुरुजी, मैं आपसे पुराना बैच का चेला हूं, ओम प्रकाश गुजर। मैंने योद्धा बैच से तैयारी करी थी पर फाइनल लिस्ट से बाहर हो गया। भाई सुन के गलत लगा, पर मेरे भाई जहां तक आपने तैयारी करी है अपनी तैयारी को बिल्कुल रेगुलर रखना, और इस प्रैक्टिस सेट को तो बिल्कुल आप रेगुलर रखना अपने। इस बार आप जो है फाइनल लिस्ट से बाहर नहीं होगे। ठीक है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी और पूरी आरडब्ल्यू की टीम आपके साथ है। ठीक है मेरे भाई, सर आप रहने दीजिए, आपकी तबियत ठीक नहीं है। ठीक है मेरे भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए ने बी को एक वस्तु बेची 20% लाभ पर, बी ने सी को वो वस्तु बेची 25% लाभ पर। यदि सी ने उसे 225 रुपए में खरीदा था, तो ए के लिए उसकी कीमत बताइए क्या होगी। ए के लिए उसकी कीमत बतानी है क्या होगी। देखो इस क्वेश्चन में भी कैसे है, ए ने वस्तु को बेचा बी को और बी ने वस्तु को बेचा सी को, यानी क्रमांगत रूप से वस्तु आगे बढ़ती हुई चल रही है। मतलब हमारा रेशो वाला मेथड हम इस क्वेश्चन में लगा सकते हैं। ठीक है, पहले कितने लाभ पर बेचा है, 20% लाभ। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, मतलब 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेच दिया, 6 में। फिर 25% लाभ। 25% का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 1/4, मतलब 4 रुपए की वस्तु को कितने में बेच दिया, 5 रुपए में बेच दिया। अब यहाँ पर अगर आमने सामने कोई वैल्यू कट रही है तो हम उस वैल्यू को काट सकते हैं। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए अगर आमने सामने कोई वैल्यू कट रही है तो हम उस वैल्यू को काट भी सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, देखो जरा, 5 से ये सामने 5 कट जाएगा, 4 और 6 अनुपात में कितना हो जाएगा, 2:3। मतलब शुरुआत में अगर कीमत 2 रुपए थी तो अंत में वही कीमत कितनी हो गई, 3 रुपए हो गई। पर 3 नहीं, अंत में वो कीमत कितनी हो जाती है, 225 रुपए हो जाती है। मतलब 3 यूनिट किसको बता रहा है, 225 को बता रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 225/3 यानी कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी। हमें शुरुआत वाली कीमत बतानी है, यानी 2 यूनिट को भी मैं 75 से गुणा कर देता हूं। शुरुआत में वो कीमत कितनी थी, 150 रुपए। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन बी 150 हो जाएगा। ठीक है भाई, सुमित श्रीवास्तव बिल्कुल सही, राहुल बिल्कुल सही आंसर है मेरे भाई। ठीक है सर, आईक्यू लेवल कैसे इंक्रीज करें, क्योंकि मैं कितनी भी प्रैक्टिस कर लूं पर फिर भी कुछ दिनों बाद मैं भूल जाता हूं। बेटा इसका आईक्यू कभी भी जो है वो बढ़ता नहीं है। आईक्यू जो है वो हमेशा जो है, जो जेनेटिक्स लेकर जो व्यक्ति पैदा होता है वो आईक्यू उसी तरीके से होता है। आपको जो है मैथ सुधारने की जरूरत है, तो आप लिखना रिटन में प्रैक्टिस करिए, उतना ही अच्छा रहेगा। हर रोज नए नए क्वेश्चन करिए और उनके कंसेप्ट को साथ ही साथ लिखते हुए चलिए। जैसे आप एक चीज समझ रहे होंगे, यहाँ जब मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के कंसेप्ट को आपके सामने बता रहा हूं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको कि ए ने बी को बेचा, बी ने वो वस्तु सी को बेची, क्रमांगत रूप से बढ़ती हुई चल रही है। मतलब हम रेशो वाला मेथड इस क्वेश्चन पे लगा सकते हैं। तो इस तरीके के जब कंसेप्ट आप हर क्वेश्चन में अपने साथ ही साथ लिखते हुए चलोगे तो आपकी प्रैक्टिस और आपकी कंसेप्ट के ऊपर पकड़ दोनों ही अच्छी होती हुई चलेगी। तो कंसेप्ट सिर्फ कैलकुलेशन करके क्वेश्चन को आंसर निकालना नहीं होता, आपको कंसेप्ट साथ में आने चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन किस कंसेप्ट के बेस पर मैंने सोल्व किया है। अगर वो तैयारी साथ में करोगे तो आपकी प्रैक्टिस पहले से बेहतर ही होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर देखो जरा। भाई एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 320 रुपए। एक दुकानदार उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य बताइए क्या होगा। मेरे भाई अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात का एक सीधा सीधा फॉर्मूला बनता है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, सीपी क्या हुआ मेरे भाई, क्रय मूल्य हो गया, और एमआरपी क्या हो गया मेरे भाई, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य ठीक है, क्रय मूल्य को क्या लिखते हैं, 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंट, और अंकित मूल्य को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत। भाई 100 माइनस में डिस्काउंट कितना दिया है, 20% का, तो 100 में से 20 माइनस करेंगे, अनुपात में कितना हो जाएगा, 80। लाभ कितना हुआ 25 का, 100 में जब मैं 25 ऐड करता हूं तो अनुपात में कितना हो जाएगा, 125। मतलब किसी वस्तु का क्रय मूल्य यदि 80 रुपए है तो उसका अंकित मूल्य कितना है, 125 रुपए। पर मेरे भाई जो क्रय मूल्य है वो 80 नहीं, असल में कितना दिया है, 320 रुपए दिया हुआ है। तो 80 को कितने से गुणा करूं कि 320 बन जाए, किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। तो 125 को भी मैं 4 से गुणा कर देता हूं। मेरे भाई उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना निकल कर आएगा, 500 रुपए निकल कर आएगा। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 500 हो जाएगा। ठीक है ठीक है मेरे भाई, 500 बिल्कुल सही आंसर है। चांद बिल्कुल सही, कुमार, सुमित, अनुज कुमार, तुषार बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पर बढ़े भाई, देखो जरा, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 भाग है, समय की संख्या व दर प्रतिशत बराबर है, तो ब्याज की दर प्रतिशत बताइए क्या होगी। मेरे भाई क्या लिखा है क्वेश्चन में, पहली लाइन क्या लिखी है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो मूलधन का 1/9 गुना है। मूलधन का 1/9 गुना है। इस तरीके की लाइन जब आपके सामने आ जाए तो आपको सीधा सीधा कैसे सोल्व करना है, आप क्या करेंगे, मूलधन को अगर आप 9 यूनिट मान लेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। सीधा इस तरीके से सोल्व कर देना। क्वेश्चन में क्या कहा है, साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 भाग है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर, 1/9 ऑफ मूलधन। तो मूलधन को नीचे वाली वैल्यू तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। दूसरी लाइन में क्वेश्चन में क्या कही है कि जो ब्याज की दर प्रतिशत और समय है वो संख्यात्मक रूप से बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, अगर समय 10 वर्ष है तो ब्याज की दर प्रतिशत भी 10% है। अगर समय 20 वर्ष अगर समय 20 वर्ष है तो ब्याज की दर प्रतिशत भी कितनी है, 20%। अगर मेरे भाई ब्याज की दर प्रतिशत में 8% मान लेता हूं तो समय भी कितना है, 8 वर्ष ही है। ये हमारा कंसेप्ट। तो मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा में ब्याज की दर प्रतिशत गुणा में समय बटे में कितना, 100। सिंपल इंटरेस्ट मैंने कितना मान लिया, 1, मूलधन कितना मान लिया, 9, ब्याज की दर प्रतिशत 8, समय भी मैंने कितना मान लिया, 8 बटे में कितना हो गया, 100 हो गया। तो मेरे भाई यहाँ से r के वर्ग की वैल्यू क्या बनी, 100 बटे में 9 हो गई। तो r की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई, 100 बटे में 9 का वर्गमूल, यानी कितनी हो गई, 10 बटे में 3। और 10 बटे 3 का मतलब 3 सही 1 बटे में 3%। तो ब्याज की दर प्रतिशत कितनी निकल कर आई, ऑप्शन सी 3 सही 1 बटे 3% निकल कर आई। ठीक है, अनामिका सिंह बेटा बिल्कुल सही, शिव शर्मा ठीक है मेरे भाई, धन्यवाद। अब अच्छे से तो तुम आईक्यू माइंड बढ़ाओगे, अब क्यों कहते हैं मैथ्स का तो गुरुजी बोलते हैं तुम बड़ा हो जाओ, बड़े अब बंद की क्लास क्या करूं मेरे भाई, नीतीश कुमार आपकी बात नहीं समझ पा रहा मैं। सर ऑफलाइन क्लास करता हूं, मैथ का तो गुरुजी बोलते हैं तुम बड़ा हो गया, अब बच्चे की क्लास में नहीं हो, अब आईक्यू माइंड को बढ़ाओ क्यों कहते हो बेटा। आप ज्यादा ध्यान मत दो, बस प्रैक्टिस करो, क्लास के ऊपर ध्यान दो, ज्यादा इधर उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखो।
हाँ भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का अब तक मैं कोई भी क्वेश्चन आपके सामने लेकर नहीं आया था। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। हमें चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्र निकालना है 10,000 रुपए के ऊपर 3% के हिसाब से 2 वर्षों का। मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। समझो कैसे, देखो ये हमारा मूलधन है 10,000 रुपए। 10,000 रुपए के ऊपर पहले वर्ष ब्याज लगेगा 3% के हिसाब से। 10,000 का जब मैं 3% निकालता हूं तो कितना हो जाएगा 300 रुपए। तो 300 रुपए क्या बना मेरे भाई, पहले वर्ष का ब्याज। अब बारी आ जाती है दूसरे वर्ष की। दूसरे वर्ष मूलधन पर ब्याज लगेगा 10,000 रुपए के ऊपर 3% के हिसाब से। 10,000 का 3% कितना हो जाएगा 300 रुपए। पर मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, तो पहले वर्ष का जो 300 रुपए ब्याज है इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा। कितना लगेगा 3% लगेगा। 300 का जब मैं 3% निकालता हूं, 300 का 3% कितना हो जाएगा 3 3 9, यानी कितने रुपए ब्याज बना 9 रुपए। पहले वर्ष का ब्याज 300 रुपए और दूसरे वर्ष का ब्याज 300 रुपए भी और ब्याज के ऊपर भी ब्याज यानी कि 9 रुपए हो गया। यानी कुल मिलाकर ब्याज कितना बना 300 प्लस में 9, यानी कितना हो गया मेरे भाई 609 रुपए कुल मिलाकर ब्याज हो गया, ठीक है। और चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस में ब्याज। मूलधन प्लस में ब्याज होता है, मूलधन प्लस में ब्याज। मूलधन कितना था मेरे भाई 10,000 रुपए और ब्याज कितना बना हमारा 609 रुपए, तो मिश्रधन कितना हो गया 10,609। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा मेरे भाई, ऑप्शन ए, ठीक है। इस तरीके के पेपर में क्वेश्चन आया आर्मी के पेपर में। अच्छा, इस तरीके का क्वेश्चन आया तो बेटा उसी तरीके की तो तैयारी करा रहे हैं आपको। अगर आप ध्यान करोगे तो पिछले जो पेपर हुआ था तो काफी बच्चों से बात हुई थी कि किस तरीके के क्वेश्चन आए थे पेपर में, उन्हीं तरीके के एनालिसिस को देखकर। और दूसरी बात, एक आर्मी की वेबसाइट है उसके ऊपर नर्सिंग असिस्टेंट के ट्रेडमैन के सैंपल पेपर पढ़े, तो वहां से आइडिया लेकर ही आपका प्रैक्टिस बनाया जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन को कहीं ना कहीं इस तरीके की भाषा में दिया जाता है कि आपके पेपर में उसी तरीके की भाषा यूज हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखो जरा। राम जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है तो डेस्टिनेशन पर अपने गंतव्य पर 15 मिनट लेट पहुंचता है। यदि वह अपनी स्पीड को 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर ले, बाय नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ पर 2 होगा। अगर वो अपनी स्पीड को 3 किलोमीटर प्रति घंटा कर ले तो वो 15 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। तो दूरी बताइए क्या होगी, गंतव्य तक की दूरी बतानी है क्या होगी। मेरे भाई अगर आपको पिछला प्रैक्टिस सेट याद हो, वहां पर हमें टोटल टाइम दिया था, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन कराया था मैंने, वहां पर आपको फॉर्मूला बताया था और वहां पर हमें टोटल टाइम 5 घंटे दिया हुआ था। यहाँ पर देखो क्वेश्चन, मान लेता हूं भाई राम को जो है 12 बजे पहुंचना था। कितने बजे, 12 बजे। एक बार वो 15 मिनट लेट पहुंचा, 15 मिनट लेट यानी 12 बज के 15 मिनट पे पहुंचा। एक बार वो 15 मिनट जल्दी पहुंच गया, 15 मिनट जल्दी यानी मेरे भाई 11 बज के 45 मिनट पर ही पहुंच गया। समय के बीच का अंतर कितना हुआ मेरे भाई, 11:45 से 12:15 कितना अंतर हुआ, 30 मिनट का अंतर हो गया। कितने मिनट का, 30 मिनट का अंतर, या फिर मैं कह सकता हूं आधे घंटे का अंतर बन गया। कितने का, हाफ आवर का। इस तरीके के क्वेश्चन में अगर आपको दूरी निकालनी हो तो दूरी का फॉर्मूला क्या बनता है, समय का अंतर, समय का अंतर गुणा में पहली स्पीड, गुणा में पहली स्पीड, गुणा में दूसरी स्पीड, बटे में स्पीड का अंतर, चाल का अंतर, गुणा बटे में चाल का अंतर हो जाता है, ठीक है। मेरे भाई समय का अंतर कितना है, आधा घंटा। पहली स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर, दूसरी स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर। 3 और 4 का अंतर कितना है मेरे भाई 1, 3 चौके 12, 12 बटे 2 कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर। यानी उसके घर से गंतव्य तक की दूरी कितनी है 6 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है।